दोस्तों आज हम पढ़ने वाले क्लास 12 की एक कविता जिसका नाम है सरोज स्मृति, जिसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन दुखों से भरा हुआ था। शादी के कुछ साल बाद ही उनकी पत्नी का देहांत हो गया। इसके बाद उनके जीवन की खुशियों का एकमात्र सहारा उनकी बेटी सरोज थी। लेकिन अफसोस की बात है कि बीमारी के कारण सरोज की भी मृत्यु हो गई। अब वे इस दुनिया में बिल्कुल अकेले रह गए थे। इसी अकेलेपन में अपनी बेटी सरोज को याद करते हुए उन्होंने यह कविता लिखी। तो आइए दोस्तों हम इस कविता को डिटेल से समझते हैं। इन पंक्तियों में कवि निराला जी अपनी बेटी सरोज के विवाह को बिल्कुल नया बताते हैं। मेहमानों ने भी इस शादी में एक अलग तरह की रस्म देखी। जब सरोज पर कलश से शुभ पानी डाला गया तो उसने अपने पिता को देखकर मुस्कुराया। उसके होठों पर हल्की सी कंपन थी, जैसे बिजली सी लहर दौड़ गई हो। वह अपने मन में अपने पति की सुंदर छवि बसाकर खुश थी, जिससे उसके विवाह और मिलन का भाव साफ दिखाई दे रहा था। वह गहरी सांस लेकर प्रसन्न हो रही थी और उसका शरीर भविष्य की उम्मीद में शांत और स्थिर था। उसके झुकी हुई आंखों पर पड़ी रोशनी के कारण होठ हल्के हल्के कंपन कर रहे थे। कवि ने उसकी यह गंभीर और सुंदर छवि देखी तो उन्हें अपनी जवानी की पहली कविता याद आ गई। इन पंक्तियों में कवि अपनी बेटी के विवाह का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैंने उसमें ऐसा सौंदर्य और श्रृंगार देखा जो आकार में ना होते हुए भी मेरी कविता में बहते रस की तरह खिल उठा था। उसमें वही मधुर संगीत गूंज रहा था जिसे मैंने अपनी पत्नी के साथ गाया था, जो हमेशा मेरे मन के अंदर भरा रहता है। मेरी वही श्रृंगार भावना तेरे रूप में जीवंत हो गई थी। उस दिन ऐसा लगा जैसे आकाश अपने ऊपर रहने का स्वभाव छोड़कर पृथ्वी में मिल गया हो, यानी प्रकृति भी विवाह के भाव में भरी हुई थी। है बेटी, तुम्हारा विवाह इसी तरह हुआ। इसमें कोई रिश्तेदार नहीं आया क्योंकि उन्हें बुलाया ही नहीं गया था। इसलिए कन्या के घर में होने वाले शोर शराबे, उत्सव और रात भर के जागरण भी नहीं हुए। उस समय तो बस नवजीवन के नए पड़ाव पर एक शांत और गहरा संगीत महसूस हो रहा था। इन पंक्तियों में निराला जी अपनी स्वर्गीय बेटी से कहते हैं, हे बेटी, माँ के ना रहने पर तेरे विवाह के बाद मैंने ही तुझे वे सारी बातें सिखाई जो आमतौर पर माँ अपनी नई शादीशुदा बेटी को सिखाती है। तेरे लिए फूलों का बिस्तर भी मैंने खुद सजाया था। मैं सोच रहा था कि मैं भी तुझे उसी तरह विदा कर रहा हूँ जैसे महर्षि कणाद ने शकुंतला को विदा किया था। लेकिन तू शकुंतला से अलग थी क्योंकि तेरी शिक्षा अलग थी। शकुंतला को उसकी माँ खुद छोड़कर गई थी, पर तेरी माँ अचानक चल बसी थी, इसलिए दोनों की स्थितियाँ मिलती जुलती हुए भी अलग थी। कुछ समय तू अपने ससुराल में ही रही, फिर अपने ननिहाल नानी के पास चली गई। वहाँ तेरे मामा मामी तुझ पर वैसे ही प्यार बरसाते थे जिसे बादल धरती पर पानी बरसाते हैं। ननिहाल में सभी तेरे सुख दुख में साथ थे, तुझे सिखाते और तेरी भलाई में लगे रहते थे। तू जिस लता की कली थी वह भी वही थी, मतलब कि तेरी माँ मनोहरा भी यहीं पली बड़ी थी। तू बचपन से ही उनकी गोद में रही और किशोर अवस्था में भी उनसे जुड़ी रही। अपने जीवन की आखिरी घड़ी में भी तूने ननिहाल की स्नेह भरी गोद में शरण ली और अपनी सुंदर आंखें बंद करके स्वर्ग चली गई। लास्ट की इन पंक्तियों में कवि सरोज से कहता है कि हे बेटी, मैं अभागा था और तू ही मेरा एकमात्र सहारा थी। आज तुझे गए हुए 2 साल हो गए और अब मैं कह रहा हूँ कि मेरा जीवन तो दुख और मुसीबतों की कहानी रह गया है। मेरे साथ एक के बाद एक परेशानियां आती रही। यह बात मैंने आज तक किसी से नहीं कही और अब कहकर भी क्या होगा। अगर मेरा धर्म बना रहे तो मेरे सारे कर्मों पर चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए, मैं झुककर उसे सह लूंगा। मेरे जीवन के सारे काम चाहे शरद ऋतु में मुरझाए कमल की पंखुड़ियों की तरह नष्ट हो जाए और मुझे उनके लिए कोई सहारा न मिले, तब भी मुझे चिंता नहीं है। हे बेटी, मैं अपने पिछले जन्मों के सारे अच्छे कर्मों का फल तुझे अर्पित कर रहा हूँ और तेरा श्राद्ध करके तुझे श्रद्धांजलि दे रहा हूँ। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।